नमस्कार। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अभी मैं आप लोगों के बीच लाइव था और मेरे कुछ व्यूवर्स जो आप लोग थे उनका कमेंट्स आया कि आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैं उसे रिमूव करते हुए पुनः आप लोगों के बीच लाइव आया हूं। और सबसे पहले तो मैं आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं आप तमाम लोगों को आपके इस सुधीर कुमार श्रीवास्तव और दद्दू की तरफ से इस भारत के सबसे गौरवान्वित दिन, सबसे बड़े दिन जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के नाम से जानते हैं की हार्दिक शुभकामना दूँ। और कुछ एरर था, क्या मिस्टेक, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम थी तो देखने को बाद में पता चलेगा। मैं पुनः आप लोगों के बीच लाइव आया हूं और आप लोगों के हर सवालों का जवाब मैं देने को तैयार हूं। यदि किन्हीं भाई को कुछ पूछना हो तो आप बेझिझक मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आप तमाम लोगों का जवाब दूं। आज 15 अगस्त के दिन, जैसा अब थोड़ी देर पहले की बात है, हम अपने मित्र भाई बंधुओं के बीच बैठे हुए थे तो एक मित्र ने हमको जानकारी दी कि भाई चलिए आते हैं कोर्ट कचहरी की बात। उसी कोर्ट कचहरी से संबंधित बातों को मैं आज आप लोगों के बीच, तो चूँकि पेशे से रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद टू कम ऑन लाइव। और थोड़ी देर पहले जो आया था तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आप लोग मेरी आवाज़ को नहीं सुन पा रहे होंगे, इसी वजह से मैं पुनः रिफ्रेश होकर के आया हूँ आप लोगों के बीच लाइव में। तो मेरे एक मित्र का ये कहना हुआ कि उनके साथ कोर्ट में कुछ स्टाफ्स मिसबिहेव जैसी हरकत करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा कि उन्हें तो मैंने कहा कि भाई थोड़ा बर्दाश्त करें, और चूँकि जिस पेशा में हैं हम लोग व्यवहार न्यायालय के नाम से जाना जाता है, भले ही यह न्यायालय न्याय के बदले अन्याय करता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। यदि कोई एक व्यक्ति एग्रीव्ड है तो मेरा अन्यायालय कहने के पीछे भी एक रीज़न है। कुछ चुनिंदा न्यायाधीशों के अलावे मुझे देखने को नहीं मिलता कि कहीं किसी इजलास पे या किसी बेंच पे न्याय की उम्मीद कोई लगा सकते हैं। सिर्फ सेक्शंस, भाई एफआईआर होती है, कोई सेक्शन लग गया तो भाई के सेक्शन क्या लगा उस पर आप निर्णय देने लगते हो। कुछ हमारे न्यायाधीश ऐसे हैं जो निर्णय देने लगते हैं कि सेक्शन इतना सीरियस है, हम सक्षम नहीं है बेल देने में। भाई ये नहीं कह रहे हैं कि आप बेल दो ना दो, लेकिन कम से कम उस मैटर को, उसके पक्ष की बातों को, सीरियसनेस को, इसे तो जाने, इसे तो देखे, क्या रिकॉर्ड में एविडेंस है, उस आधार पर निर्णय दे, ना कि सेक्शन के आधार पर निर्णय दे। हमारे कुछ चुनिंदा न्यायाधीश ऐसा करते हैं और एक छोटे से काम को इतना लिंगर करते हैं, चाहे वो रिलीज से संबंधित हो या किसी व्यक्ति के जमानत से संबंधित हो। तो आप में, मैंने एक न्यायाधीश महोदय को कहा भी कि आप में और एक आईओ पुलिस पदाधिकारी, हमारा एक क्लाइंट कह रहा था कि जज साहब, जिस केस को डिस्पोजल करने में, जिस केस से मुझे रिहा करने में, निर्दोष था मैं, मुझे रिहा करने में 10 साल लगा दिए, और उसी केस में 10 साल पहले आईओ साहब ने कहा, मैं नाम नहीं खोलूँगा किसी का, आईओ ने, थाना के इंचार्ज दरोगा ने कहा कि तुम कुछ सेवा करो, कुछ जमा करो, मैं 3 महीने में तुम्हारा नाम इस केस से डिस्चार्ज कर दूंगा, तुम पर से आरोप हटा दूंगा। तो
आप बताए वकील साहब दद्दू जी कि बड़ा कौन, पावरफुल कौन? एक आईओ जो 3 महीना में ही कहता है कि डिस्चार्ज कर दूंगा, चार्जशीट से नाम हटा दूंगा, वो ज़्यादा पावरफुल हुआ, या एक न्यायाधीश जिसने मुझे एक केस से रिहा करने में लगभग 10 साल लगा दिया? तो मैंने समझाया कि यही है यहाँ भारत देश की न्याय प्रणाली, इसमें कोई क्या करेगा। खैर, कोई भी, मैंने उसे ये समझाया कि यहाँ कोई भी ईमानदारी से काम करने को नहीं, सब अपना खाना पूर्ति करते हैं, टाइम पास करते हैं। और इसका सीधा साधा जीता जागता उदाहरण, अभी करोड़ों रुपया आप लोग भी सुने होंगे कि ऑनलाइन सारे केसेस जो है वो ऑनलाइन हो गए, हर एक केस का हर डेट अप टू डेट रहेगा। लेकिन जब मैं चेक करता हूँ, देखता हूँ, तो कुछ गिने चुने चुनिंदे जज साहब, न्यायाधीश महोदय या कुछ चुनिंदे इजलास को छोड़कर बाकी किसी भी न्यायालय के ऑफिस में जो ये इंटरनेट की सुविधाएं प्रदान की गई है उसका सदुपयोग नहीं हो रहा। आज तक कोई भी केस ऑनलाइन अप टू डेट नहीं रहता। सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से निर्देश मिलता है कि भाई इतने रुपए खर्च हुए हैं, हर सुविधा अब ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन का ज़माना अब धीरे धीरे ख़त्म होगा। लेकिन क्या ऑनलाइन होगा? यही डेट कब है रिकॉर्ड पे मेंशन नहीं, नेट पे, इंटरनेट पे कोई डेट, रिकॉर्ड पे कोई डेट। यहाँ तक कि कुछ चुनिंदा ऐसे विभूति हैं न्यायाधीश महोदय, अपने ही ऑर्डर के कंप्लायंस में 6 महीना, साल भर लगा देते हैं। ये नहीं कि आज ऑर्डर हुआ तो वो कंप्लायंस क्यों नहीं हुआ, इसका सवाल जवाब पूछे। हमारे कुछ मित्र, हम इस मैटर पे अपने संघ के अध्यक्ष, सेक्रेटरी, यहाँ तक कि हम अपने सीनियर कुछ जिनके उत्साह बढ़ाने के कारण ही आज मैं आप लोगों के बीच इतना कह बोल निर्भीक बिना भय के बोल पाता हूँ, तो वो सब भी समझाते हैं कि दद्दू इस तरह से लाइव आकर के सारी बातें नहीं कही जाती। तो मैं उनसे भी यही कहता हूँ कि बस आप लोग की इसी सोच की वजह से आज कोई भी ऑफिस का स्टाफ, एक छोटे से काम हो चाहे बड़े से काम हो, बिना पेशी लिए, बिना पेशी की, हर चीज़ में पेशी की उम्मीद रखते हैं। और दुर्भाग्य तो मैं ये कह रहा हूँ, हमारे जिला वकील संघ समस्तीपुर जिला व्यवहार न्यायालय तो नहीं कहूँगा, अन्यायालय, ये कहने में थोड़ी भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, इसलिए कि इसका मूल प्रमाण मेरे पास है। कुछ ऐसे भी लिपिक कार्यालय अधिकारी, पदाधिकारी, न्यायाधीश महोदय के ऑफिसों में मौजूद हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे एबनॉर्मल हैं। तो भाई वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लो, और नहीं तो अब आप ही सोचिए कि यदि एक तो अधिवक्ता, हम अधिवक्ता की बात कर रहे हैं और अधिवक्ता से संबंधित न्यायालय से रिलेटेड बातें मैं आज सोचा कि कर लूँ आप लोगों के बीच। अगर मेरे किसी बात से किसी को तकलीफ़ हो तो मैं पहले उस बात के लिए सॉरी कहता हूँ। हाँ, ये कह रहा था कि एबनॉर्मल टाइप के हैं, मानसिक उत्पीड़न से गुजर रहे हैं, तो वो सारे यहाँ हम सभी को कहते हैं कि जब
तुम कोर्ट कैंपस में आओ, वकील संघ के परिक्षेत्र में आओ, तो घर की बातें घर पे छोड़ के आओ। कहाँ के शेर हो, कहाँ के बाघ हो, वो अपने घर के हो। यहाँ आने के बाद हम सीधा जानते हैं और सभी भाइयों से कहते हैं कि अधिवक्ता से बड़ा रंगबाज न कोई था न कोई है। कोई न्यायाधीश महोदय ये जो सोचते हैं कि उनका निर्णय सर्वोपरि है, तो ये भूल में ना रहें, क्योंकि वे अपनी खाना पूर्ति करते हैं और उस खाना पूर्ति के लिए लाखों रुपया सरकार से सैलरी के रूप में प्राप्त करते हैं। और हम अधिवक्ता किसी से सैलरी नहीं लेते, तो हम किसी से दबेंगे क्यों? जिसको जो आपत्ति है, अब नॉर्मल है या कुछ भी है या पेशी की उम्मीद रखता है, तो रखे। और मैं न्यायाधीशों से भी यही विनती आग्रह प्रार्थना करूंगा कि अपने कार्यालय लिपिकों स्टाफों को थोड़ा कंसस करे, टाइट करे। अन्यथा विगत कुछ दिन पूर्व जो किसी स्टाफ के साथ हमारे दो भाइयों का झड़प हुआ था, दो अधिवक्ता भाइयों का झड़प हुआ था, तो ये जो सोचते हैं कि उन दो अधिवक्ता भाइयों की तरह कि कोई भी अधिवक्ता यदि अब भिड़ेगा तो हम 353 हथियार के रूप में उपयोग करेंगे, तो इस बात को दिमाग से निकाल ले। मैं बार बार, मेरा जो मित्र था उन्हें भी मैंने यही कहा कि यदि इस तरह की इंसिडेंट आपके साथ हुई तो आपको क्या करना था? कुछ नहीं विशेष करना था, सिर्फ उसका कॉलर पकड़ते हुए खींच के लाते, देखते कि किस तरह से 353 बनता है, जरा मैं भी देखता। अगर न्यायाधीश महोदय अपने स्टाफ को कंट्रोल ना कर सकते हैं तो कह दे कि मैं कंट्रोल ना कर सकता हूं। चुटकी में 2 दिनों के अंदर पूरे कोर्ट कैंपस से मैं भ्रष्टाचार खत्म करके दिखला दूंगा। प्रेम से लेना है लो, लेकिन किसी क्लाइंट को, किसी वकील को प्रताड़ित करके मांगने का प्रयास करोगे तो खाल खींच के रख दूंगा। ये मैं खुलेआम चुनौती देता हूं। लेकिन दुर्भाग्य है कि मेरे किसी अधिवक्ता भाई को उनके इसी व्यवहार में आनंद मिलता है, और जब कोई इंसिडेंट होती है तो कहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया। आखिर मैं पूछता हूं, ये जो करोड़ों रुपया खर्चा किया गया, भैया भाभी नहीं कर दी, देखो जैसा मैंने रिंकी बताया था कि अब नहीं मान रही है, तो मैं अब उस तरह का रोड रोमियो हूँ नहीं, सड़क छापू नहीं कि मैं किसी के पीछे जाऊंगा। ना माने, लाइफ है, इतना दिन जी लिया, आगे भी निकल जाएगी। वो क्या सोचती? ठीक है, उसका लाइफ है, मैं वन साइडेड ही सही। मैंने तो कहा है ना कि जिस दिन मेरी सन की, मेरी हट की, अभी मैं अपने आप को उसके लायक खुद नहीं समझ रहा, तो मैं क्या कहूँ उसको। हाँ, उस मुकाम तक अगर मैं पहुँच गया तो मैंने कहा कि जो मैंने एक बार कमिटमेंट कर दिया तो बस कर दिया। अगर उस मुकाम तक मैं पहुँच गया और वो मेरा वेट की, तो मैं उसको इंतज़ार नहीं करूँगा उसके हाँ ना का, बल्कि उसके घर में घुस के उसका अपहरण करके मैं उससे उठा। इतना विश्वास रखो बस ये। और ये मनाने उसने थोड़ा मोटा छोटा तकरार किसके साथ नहीं होता है। अब मैंने क्या लिखा, अब ये मैं नहीं जानता, क्यों मुझे ब्लॉक की ये भी मुझे पता नहीं। तुम लोगों के बीच में क्या खिचड़ी पकती है पता चले तब ना मैं कुछ कहूँ। अब तुम्हारे बीच में उसके बीच में क्या मैटर हुआ मैं तो नहीं जानता। एक तुम ही हो सिर्फ जो उसको जान रही हो, बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई भी मेरे अलावा और तुम्हारे अलावा उसको जानता भी है कि मेरी मैडम जी कौन। खैर, उसका अपना डिसीजन।
दूसरी नहीं, सिंगल। दिल है, दुकान नहीं, आज ये नहीं तो दूसरी मिल, दूसरी नहीं तो तीसरी। एक ही है, पूरे लाइफ में मैंने उसे पसंद किया। अब वन साइडेड ही सही, चलो देखा जाएगा। बस इतना गुजारिश करता हूँ आप लोगों से, रिंकी तुमसे भी, कि बस ईश्वर से मनाओ कि उस मुकाम तक जल्दी पहुँचूँ ताकि मैं अपने कमिटमेंट को पूरा करने में सक्षम हो सकूँ। सॉरी बोलना, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं, आप जो भी बोलो बिल्कुल सही। बहुत चलो, ये तो एहसास हुआ कि हाँ जो बोल रहे हैं, खैर जो है उसका अपना प्रॉब्लम है। वो किस बात पे गुस्सा हुई कम से कम बता दी, फ़ोन करके बोल देती कि हाँ ये मैटर था। कुंदन जी, बार बार मना करता हूँ इन लोगों को कि मैडम जी का जिक्र मत करें। हाँ, मैं कोर्ट से संबंधित बातें कर रहा था, तो मैं बोल रहा था यही बात कि अगर किसी को आपत्ति है, अगर न्यायाधीश महोदय चाहे तो 2 दिन में व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आखिर कोई ऑर्डर होता है तो उसका कंप्लायंस क्यों नहीं होता है? रिकॉर्ड उनके सामने दस्तखत होने जाता है तो रिकॉर्ड सिर्फ आंख मूंद कर दस्तखत करते हैं क्या? पिछला रिकॉर्ड ऑर्डर कंप्लायंस हुआ या नहीं, ये देखने का जवाबदेही किसकी है? कौन देखेगा? कोविड पीरियड है, हम लोगों को रिकॉर्ड देखने से की पाबंदी है। कोई ऑर्डर होता है 3 महीना 4 महीना, बहुत सारे केसेज हैं मेरे पास जिसमें आज का ऑर्डर 3 बार 4 बार मूव करने के बाद भी ऑर्डर कंप्लायंस नहीं होता। आखिर क्यों नहीं होता? इजलास ऊपर में है और नीचे लेन देन की प्रक्रिया चलती है। क्या ये बात उनको पता नहीं है? माइक लगा करके लोक अदालत के द्वारा प्रचार किया जाता है कि कोई अधिवक्ता महोदय नाजायज ना ले, कोई लिपिक अगर ले, भाई नज़र के सामने आपको नहीं दिखता है, जो आप उम्मीद रखते हैं कि कोई कंप्लेन करेगा तब आप एक्शन लेंगे। इसी बातों को लेके मैंने न्यायालय नहीं अन्यायालय कहा, और व्यवहार न्यायालय नहीं अव्यवहार अन्यायालय, इसे यही संज्ञा देना यथोचित होगा। क्योंकि सबों के सामने कोई भी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा और यह नहीं कि मैं कह रहा हूँ, कभी इजलास छोड़कर कैंपस में घूमने का और निरीक्षण करने का आखिर कहाँ से आते हैं ये? आखिर आपके कोर्ट में एक समय थी, एक जज साहब ने कहा था, एक सेमिनार में गया था तो, कि व्यवहार न्यायालय में रेगुलर स्टाफ, रेगुलर कहने का मतलब सरकार द्वारा नियुक्त स्टाफ बहुत कम है, उनकी संख्या कम है, इसलिए कुछ नाजायज स्टाफ को रखना पड़ता है। तो नाजायज स्टाफ को आप अपनी सहूलियत के लिए रखते हैं, न कि अधिवक्ताओं के सिर पर बैठकर नाचने के लिए रखते हैं। और यदि भविष्य में कोई अधिवक्ता महोदय किसी स्टाफ के साथ उनके किए गए कृत्यों के कारण उनके साथ मजबूर होकर दुर्व्यवहार करते हैं, तो आप उसके अगेंस्ट में एड़ी चोटी एक करके 353 सेक्शन का प्रोविजन चलाते हैं। ये कहाँ का न्याय हुआ? लड़ाई कहीं हुआ भाई, स्टाफ ना हो गया भगवान हो गया, जो निर्णय दे दिया, जो कह दिया, बस वो उसे आंख मूंद कर मान ले। मैं तो बार बार अपने भाइयों से कहता हूं कि अगर कोई स्टाफ मिसबिहेव करता है या तुम्हारे साथ कुछ इस तरह से इलीगल एक्टिविटी करता है, एक बार तुम रिंग करो, बीच चौराहे खींच कर ऑफिस से उसको देखो कैसे क्या होता। अब शब्दों का उपयोग करना उचित नहीं लग रहा, इसलिए क्या कहूँ, सीसीटीवी कैमरा, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा, घंटा बजाने के लिए क्यों लगवाए? अगरबत्ती दिखलाने के लिए। आखिर कोई भी रिकॉर्ड अप टू डेट क्यों नहीं रहता? कोई भी रिकॉर्ड अप टू डेट क्यों नहीं रहता?
मैक्सिमम, बहुत सारे कहिएगा तो मैं अगले लाइव में उन सारे केसेस जो सिर्फ मेरे पास एक जूनियर अधिवक्ता हूँ और मेरे पास लगभग ऐसे 15-20 फाइल है जिसमें डेट कब रहता है और रिकॉर्ड पे डेट कोई और रहता है, यहाँ तक कि ऑर्डर भी कंप्लायंस। और जहाँ हो गई बात, कहना ये भूल गया कि भाई हंसी तो मुझे तब आती है जब यदि हम लोग बड़ी मुश्किल से बहुत ही गिने चुने केसेस में 167 का लाभ लेने का मौका मिलता है, और जैसे ही पिटीशन पड़ती है 167 की, उन आईओ, एसएचओ, जो भी पदाधिकारी हैं, उन सबको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि भाई 167 का पिटीशन पड़ा है, चार्जशीट गिराना। 3 महीना तक सोए रहते हैं, और जैसे जो प्रोविज़न 90 दिन या 60 दिन जो कहे, जो प्रोविज़न है चार्जशीट जमा करने का, तब तक चार्जशीट जमा नहीं होता। और जैसे ही 167 का पिटीशन हम लोग डालते हैं कि उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाती है और वहाँ से चार्जशीट आकर जमा कर देते हैं। आखिर कैसे दिव्य, कौन सा दिव्य ज्ञान उन्हें है भाई? तो उन्हें कोई दिव्य ज्ञान नहीं, बल्कि हमारे ही कोर्ट के स्टाफों की चापलूसी है और चापलूसी पना है कि जैसे ही कोई अधिवक्ता महोदय ने फाइल किया 167 का पिटीशन की फोन घूमती है, आईओ साहब आप पे शोकज हो जाएगा, जल्दी चार्जशीट गिराइए। भाई क्या रिश्तेदारी है आपकी उनसे? रहते हमारे साथ हो, नाजायज लेते हमसे हो, खाते हमारे हो, सैलरी सरकार का उठाते हो और गुलामी करते हो थाना की, आईओ की। क्यों ना करे भाई, पूछने वाला कौन है? इजलास पे इन स्टाफ्स की तूती बोलती है। न्यायाधीश महोदय की जो सेवा करते हैं, तो मैंने तो यही सोचा है कि सोचा क्या, मैंने कहा, खुलेआम कहा कि अगर, मैंने पिछले लाइव में भी कहा कि अगर किसी भाई बंधु के साथ इस तरह की कोई इंसिडेंट होती है, मैं खुलेआम कहता हूं और ठोक बजा के कहता हूं कि जो स्टाफ इस तरह की एक्टिविटी करता है, तो इस तरह की एक्टिविटी करता है, तो मैं खुलेआम उन्हें चैलेंज करता हूं कि बस मुझे उस दिन का वेट है कि मेरे पास कंप्लेन नहीं। मैं वेट नहीं करूंगा संघ के सेक्रेटरी क्या करेंगे, प्रेसिडेंट क्या कहेंगे। इतना कलेजा जिगर रखता हूं और इसी वजह से आप लोगों के प्रेम स्नेह से दद्दू नाम पड़ा, तो मैं अपने नाम को सार्थक करके दिखाऊंगा। और मैंने कहा कि मात्र 2 दिन के अंदर कोर्ट का भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा, 2 दिन में भ्रष्टाचार मैं खत्म कर दूंगा। न्यायाधीश महोदय को मौका मिले तब ना, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं चुनिंदा निष्क्रिय न्यायाधीशों की बात कर रहा हूँ। वे न्यायाधीश जो उन नाजायज स्टाफ्स या जो सरकार द्वारा नियुक्त कार्यालय के स्टाफ्स रहते हैं, होते ऑफिस में वगैरह में, जो ठंडा चाय या चापलूसी करते हैं, उनका गुणगान करते हैं या उनके प्रति, उनके आवभगत के प्रति कर्तव्यनिष्ठता ये दिखलाते हैं। और इन्हीं सब का खामियाजा भुगतना किसे पड़ता है? हम जैसे अधिवक्ताओं को, आम जनता को। आखिर सीआरपीसी, आईपीसी में कहाँ प्रोविज़न है? कहीं लिखा है कि कोई भी सेक्शंस में, कोई भी केस में सेक्शंस इम्पोर्टेंस रखता है, उसका इंग्रेडिएंट, एफआईआर का इंग्रेडिएंट इम्पोर्टेंस, उस पर क्या एलिगेशन है ये नहीं रखता। बस सेक्शन देखकर डिसीजन होता है। भाई
ये क्या बात है? एक जज साहब जो प्रॉम्प्ट है, काम के प्रति कॉन्शस है, वो भी तो देते हैं जमानत। और एक आपके लिए वो सेक्शन एप्लीकेबल आपके क्षेत्राधिकार से बाहर का। चलो मान लिया क्षेत्राधिकार से बाहर का है, तो कम से कम अदर सेक्शन, कम से कम ये तो मत बोले कि भाई सेक्शंस की वजह से मैं रिजेक्ट कर रहा हूं। आप पर एलिगेशंस, वो तो मैं कोई भी है, अभी तो देखने को मिलता है, जैसा बराबर देखने को मिलता है कि कोई भी केस होता है। अब 376 हमने CR में लिख दिया, कॉग्निजेंस हो गई। 376 का इंग्रेडिएंट क्या, बिना मेडिकल के? अब लोअर कोर्ट कहेंगे कि भाई 376 है, मैं बेल नहीं दूंगा। भाई रिकॉर्ड पे क्या अवेलेबल है आपके, ये देखें। मैं सब न्यायाधीशों की बात नहीं कर रहा, ऐसे बहुत सारे हैं जो काफ़ी करेजियस है, देते हैं, बोल्ड हैं, काम के प्रति, अपने काम के प्रति काफ़ी एक्टिव हैं, और उन्हें मैं तहे दिल से सलाम करता हूं। लेकिन उन निष्क्रिय और मुंहचोर जो अपने काम को खाना पूर्ति की तरह 10 बजे से 4 बजे तक की ड्यूटी की तरह निभाते हैं, उन न्यायाधीशों की वजह से न्यायालय को मैं न्यायालय नहीं अन्यायालय कह रहा हूं। और लोगों को भी यही बात कहता हूं मैं, हमारे सीनियर्स भी कहते हैं कि हम लोग न्यायालय में एक रंगमंच है जहां अपनी अपनी किरदार को निभाते हैं, और एक पायदान छूटा तो दूसरे पायदान पे जाने का प्रयास करते हैं। कभी कभार मैं सोचता हूं कि बात तो इनकी भी सही है कि अभी के क्लाइंट्स भी कंसस नहीं हैं, जमानत होते ही सो जाते हैं। दूसरी बात है कि गवाह जब आती है, पहले मैंने सुना, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले जो सीनियर्स हुआ करते थे या न्यायालय में जो कार्य होता था, तो क्लाइंट लोग 1 डे बिफोर, एक दिन पहले आकर के तैयार करवाते थे अपने वकील से। आज के डेट में क्या होता है? आज के डेट में ये होता है कि सामने इजलास पे डॉक में विटनेस करा है तो एक्यूज आते हैं, वकील साहब जिरह करने चलिए। क्यों? क्योंकि वे लोग समझ गए हैं कि यहाँ न्याय नहीं मिलता, लोअर कोर्ट में न्याय नहीं मिलता, हमको हाई कोर्ट जाना ही, तो यहाँ क्यों समय बर्बाद करें, यहाँ क्यों इन्वेस्ट करें, यहाँ किसी को न्याय नहीं मिलता। सरकारी गवाह, मैक्सिमम सरकारी गवाह हॉस्टाइल हो जाते हैं। मर्डर केस में मैंने देखा है, बहुत सारे मर्डर केस में सरकारी गवाह हॉस्टाइल हो जाते हैं। जो सरकार का उसको छोड़िए, अभी जो एक्साइज की बात मैं कर लूँ, एक्साइज में मैं काफ़ी अप्रिसिएट करता हूँ हमारे न्यायालय के डिस्ट्रिक्ट जज और ADJ 2 और अन्य कुछ मजिस्ट्रेट्स है, जिसकी वजह से एक हड़कंप थाना में, हर थाना में एक हड़कंप मचा हुआ है, हर आईओ में एक भय है, एक डर है कि यदि मैं इनके ऑर्डर का कंप्लायंस समय पर नहीं किया तो ये दोनों किसी भी समय शोकोज कर देंगे, सैलरी 175 CRPC का प्रोविज़न के तहत हमारी सैलरी रोक देंगे। और अगर ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट जज और ADJ 2 आड़िया जी इस तरह के 2-4 और करेजियस जो है दिखलाते हैं, एक्शन लेते हैं, अगर इस तरह से ऑर्डर्स का कंप्लायंस इन लोगों की तरह सभी करवाना शुरू कर दे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी अधिवक्ता को, किसी क्लाइंट को, किसी से कोई आपत्ति होगी। और इन दोनों को मैं तहे दिल से, आज स्वतंत्रता दिवस के दिन मैं सभी न्यायालय के हर एक न्यायाधीश को, अब जो प्रॉम्प्ट है, मुस्तैद है, काम करने के प्रति कॉन्शस है, उनसे भी मैं आग्रह यही कहूँगा कि मेरी बातों को व्यक्तिगत ना लेंगे, बल्कि मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। और थोड़ा यही उम्मीद रखूँगा कि आप लोगों के प्रयास पहल से ही न्यायालय, स्वच्छ न्यायालय
होगा और न्यायालय को मुझे भी